ऐसा लड़का जिसे बचपन में मन बुद्धि या बिन दिमाग का बोला जाता था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा वो आगे चलकर विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक बनेगा। हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। इसके जीवन की यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने माँ को एक दिन टीचर का दिया हुआ एक पत्र थमाते हुए कहा, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है तुम इस पत्र को अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख बेटी ने खुशी के कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से बेटे के सिर पर अपनी ममता का हाथ फेरते हुए कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हो गया और मन लगाकर पढ़ने लगा। माँ ने बेटे का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस बच्चे ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और आगे चलकर अपनी मेहनत के दम पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बने। वक्त गुजरता गया और एक दिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद जब एक दिन आइंस्टीन ने मां की अलमारी खोली तो पाया उनमें उनकी टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी मां को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे। आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख होता है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि के विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे बैठाकर पढ़ाइए। आपने कई बार अखबारों में ये पढ़ा होगा कि किसी बच्चे के परीक्षा में कम अंक आए और उसने आत्महत्या कर ली, या फिर किसी को प्यार में धोखा मिला और वे अपने जीवन से निराश हो गया। लेकिन जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टीन की मां ने अपने बेटे की सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार भी जीवन में मिलने वाली कठिनाइयों का हिम्मत से सामना करते हुए अपनी सोच को बदलना, अपने लक्ष्य को पूरा करना सबसे अच्छा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये तो सभी को पता है कि उन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए, और वे महान और लोकप्रिय इंसान भी थे। उन्हें कहा जाता है जब वे बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर के उन्होंने एक रास्ता निकाला, जब भी कोई उससे पूछता कि आप वही है तो वे नकार जाते। वे हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कर भरी हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन की पहली पत्नी मिल्वा मार्क थी, जिसने उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बाद में उसका तलाक हो गया और उन्होंने अपनी चचेरी बहन एलेक्सा आइंस्टीन से शादी किया। आइंस्टीन एक साधारण जीवन जीते थे। उन्हें संगीत, विशेषकर वायलिन बजाने का शौक था। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आए तो जर्मनी में यहूदी लोगों के लिए स्थिति खराब हो गई। आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया और वहाँ अपने शोध जारी रखे। आइंस्टीन ने शांति और मानवता के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। उन्होंने युद्ध और परमाणु हथियारों के विरोध में भी काम किया था। आइंस्टीन ने मानव मस्तिष्क अनुसंधान के लिए अपना मस्तिष्क दान दे दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि एक विचारक और मानवतावादी भी थे। उनका जीवन हमेशा यह सिखाता है कि जिज्ञासा, लगन और कड़ी मेहनत से कोई भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। उनकी कहावतें जैसे कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करती है। आइंस्टीन विज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और उनके विचार और शोध हमेशा मानवता को नई दिशा दे रहते हैं।